पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर देयर। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास नेम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बिना पर हम किसी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट को या किसी फिनोमिना को जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि डायरेक्शन के बेस पर जो है हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स लेते हैं। एक हमारे पास होता है स्केलर, दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर्स। स्केलर हमारे पास वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि वेक्टर हमारे पास जो है उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। यानी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी या तो हमारे पास स्केलर होगी या हमारे पास वो वेक्टर होगी। तो अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर वो स्केलर होगी तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो वेक्टर्स होगी तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, कि वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हैज़ टू वेज। सो द फर्स्ट वन एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन and the second one as the graphical representations. So how to represent a vector by symbols? So this is the first method, the symbolic representation of vector. Symbolically vectors जो है इसको हम represent करते हैं दो तरीकों से। Symbolically vectors are represented by first method is in symbolic representation में पहला तरीका ये है that symbolically vectors are represented by an arrow above or below the symbol। यानी हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेड सिंबल होती हैं। अगर वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास जो है वेक्टर्स होंगी तो उसी सिंबल के अबाव या बिलो जो है हम उसके एरो लगाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कोई सिंबल लेते हैं, लेट्स सपोज ए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी कि हम इसी ए को लिखेंगे, उसके अबाव और इसके बिलो एरो का निशान लगाएंगे। तो अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरा तरीका हमारे पास वो इस तरह है कि हम उस सिंबल्स को लिखेंगे बोल्ड फेस बाय बोल्ड फेस लेटर या सिंबल। अगर फिज़िकल क्वांटिटी वो हमारे पास वेक्टर्स होगी तो उसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो सिंबल है हम उसको लिखेंगे बोल्ड फेस। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में ए लिखा है तो यहाँ पर भी मैं ए लिखूँगा। सो ए अगर ये एक वेक्टर हो तो इसको हम लिखेंगे बोल्ड, यानी इसको थोड़ा सा मोटा लिखेंगे। अगर यही सिंबल हमारे पास इस तरह लिखा गया हो तो ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर स्केलर होगी। अगर इसको बोल्ड लिखा गया हो तो ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर्स होगी। तो ये दो तरीके हो गई वेक्टर्स के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि अगर एक फिज़िकल क्वांटिटी वो हमारे पास वेक्टर्स है और उसको हम सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इस तरह लिखेंगे या उसकी सिंबल के बिलो कुछ एरो लगाएंगे या उस सिंबल को हम बोल्ड फेस लिखेंगे। तो इन तीन तरीके हो गए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। अब क्वेश्चन ये है कि ये तरीका यानी इस तरह रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ पर करेंगे और ये रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ पर करेंगे। तो ये वाला थोड़ा सा आसान है, तो ये हम करेंगे पेपर में
यानी जब हम किसी कागज़ पर लिखते हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को और वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होगी, तो उसकी सिंबल जब हम लिखेंगे तो उस सिंबल के अबाव या बिलो जो है वो जो एरो है वो लगाते हैं। और ये वाला तरीका जो है ये हम करेंगे कंप्यूटर में, यानी जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और वहाँ पर हम वेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम बोल्ड फेस इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर में आसानी के साथ लिखा जाता है, ये पेपर में जो है इसको आसानी के साथ लिखा जाता है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर्स जो है इसकी मैग्नीट्यूड होती है और इसकी जो है डायरेक्शन भी होती है। तो सिंबॉलिकली वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी ग्राफिकली जब हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसी ए, यहाँ पर हमने एग्जांपल ए का लिखा है और उसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया है। ऊपर हमारे पास जो है एक एरो का निशान है जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी वेक्टर्स के हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लिखेंगे ऐसे तरह, यानी मॉडुलस में इसको इनक्लोज करते हैं। तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है ए को, सो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर यहाँ पर आपने बी लिखा है तो वो आपके पास होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की। या अगर इसी तरह मुश्किल हो तो फिर आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, इस लेटर को आपने सिंपली लिखना है। ये अगर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड जाहिर बात है, मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है स्केलर है। सो ये सिंपल लेटर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी की जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह की हो गई। एक हो गया हमारे पास वो वेक्टर्स को जो वेक्टर्स का जो सिंबल है उसको इनक्लोज करेंगे मॉडुलस में, या सिंपली उस वेक्टर्स को लिखेंगे तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की, यानी अगर हम सिंबॉलिकली वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सो वी विल यूज़ अ यूनिट वेक्टर, वी विल यूज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होती है इसको हम अगले लेक्चर में जो है इसको डिटेल में बयान करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। लेकिन सिंबॉलिकली जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए वो वेक्टर का सिंबल, उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल और उसके ऊपर हम इस तरह हेट सा लगाएंगे, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर को। और जब हम इन दोनों को, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, यहाँ पर एग्जांपल हमने ए लिया है, तो इसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में, तो इसको हम कुछ इसी तरह लिखेंगे, ए जो कि मैग्नीट्यूड है और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर है, इसके लिए ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शंस। तो एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की एंड डायरेक्शंस की। तो सिंबॉलिकली वेक्टर्स जो है जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए एक होगा मैग्नीट्यूड ऐसे तरह और इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे तरह। तो ये हो गया हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ के वेक्टर्स को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Okay, so comes the graphical representation. तो ग्राफ का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो उसका मतलब होता है अ लाइन। सो ग्राफिकली वेक्टर्स जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो, बाय एन एरो। वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। व्हाट इज एरो? एरो जो है ये हमारे पास एक लाइन होता है इस तरह, और इसका एक सिरे पर हम इस तरह
डायरेक्शन वाला सिंबल लगाते हैं तो ये बन गया हमारे पास एरो। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जो कि स्टार्टिंग जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको हम कहते हैं टेल, और जहाँ से पे एंड होता है, एंड पोजीशन होता है, हम उसको कहते हैं हेड। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर्स होती हैं तो उसी डायरेक्शन में हम इस एरो को लगाते हैं। अब इसी एरो में हम वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन क्या होगी। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड and symbolic graphical representations, so that will be equal to the length of the arrow, length of an arrow। यानी जितना हम इस एरो को ड्रा करते हैं, जिसका जितना भी लेंथ होगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स होगी। और डायरेक्शन क्या होगी, what will be the directions। so जिस डायरेक्शन में हम एरो को ड्रा करते हैं तो वो हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो the head of arrow represent direction। तो दो चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ें हमने रिप्रेजेंट किया। वेक्टर्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड की। सो मैग्नीट्यूड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द एरो। डायरेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट विल बी द हेड ऑफ द एरो। यानी जिस डायरेक्शन में हम एरो को ड्रा करते हैं तो उस डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर की जो है डायरेक्शन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसी एरो को किस तरह ड्रा करेंगे, हाउ टू ड्रा दिस एरो। तो सो वी हैव सम स्टेप्स फॉर ड्राइंग दिस एरो। सो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, we have to follow the following steps। वेक्टर्स को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स जो है इसको फॉलो करते हैं। सो पहला स्टेप हमारे पास हो गया ये, दिस द फर्स्ट स्टेप इज दैट, the first step is that draw a coordinate system एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। सेकंड नंबर जो है सेलेक्ट अ सुइटेबल स्केल, एक स्केल का इंतखाब हम करेंगे। थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है ड्रॉ द एरो एंड द गिवन डायरेक्शन। ये तीनों स्टेप हो गई अगर हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बयान करते हैं। लेट सपोज वी हैव अल खालिद टैंक, लेट सपोज देयर एज अल खालिद टैंक, जो कि पाकिस्तानी टैंक का नाम है। ये ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर पर आवर से। कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, इसका जो डायरेक्शन है, लेट सपोज आई टेक दैट दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अल खालिद टैंक जो है ये 100 किलोमीटर पर आवर की से जो है स्पीड से वो जा रहा है। तो ये वेक्टर कंसेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम इसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सो पहला हमारे पास है ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, चूँकि यहाँ नॉर्थ और ईस्ट है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करूँगा ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक हमारे पास एक साइड ईस्ट होता है, दूसरा वेस्ट, फिर नॉर्थ और फिर हो गया साउथ।
ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने ड्रा किया। दूसरा हमारे पास है सेलेक्ट अ सुइटेबल स्केल। स्केल जो है इसको हम इसी कोऑर्डिनेट के साथ लिखेंगे यहाँ पर। अब स्केल जो है हम इसको क्यों जो है सेलेक्ट करते हैं? स्केल को हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 100 किलोमीटर पर हावर जो है हमारे पास ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है जिसकी मदद से हम 100 किलोमीटर पर हावर जो है इस तरह के एक एरो ड्रा करें। तो हम इसी 100 किलोमीटर पर हावर इसको हम सपोज करते हैं ऐसे तरह के 10 किलोमीटर पर हावर जो है ये बराबर होगी 1 सेंटीमीटर की। सो 100 किलोमीटर ये बराबर होगी 10 सेंटीमीटर की। सो हम 10 सेंटीमीटर का एरो जो है इसको ड्रा कर सकते हैं, पेपर में भी ड्रा कर सकते हैं, बोर्ड पर भी ड्रा कर सकते हैं। सो वी हैव टू ड्रा 10 सेंटीमीटर एंड द गिवन डायरेक्शन। सो गिवन डायरेक्शन हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। सो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में मैं इसी तरह एरो ड्रा करूँगा। सो दैट विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ दिस अल-खालिद टैंक विद अ डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के एक वेक्टर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी एरो से। द लेंथ ऑफ द एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मैग्नीट्यूड को, एंड हेड जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्शन को। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बिना पर जो है हम वेक्टर्स जो है इसकी 2 टाइप्स लेते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ vectors by graphical method. Two types of vectors by graphical method. So the first one is the geometric vector. यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो वेक्टर्स है जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहीं पे भी एरो जो है उसको ड्रा कर सकते हैं। आप एरो को यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं, आप एरो को यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं, आप एरो को यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास एरो जो है इसकी जो ओरिजिन है या उसकी लोकेशंस मालूम ना हो, यानी आप कहीं पे भी इसको ड्रा कर सकते हो, तो वो वेक्टर्स हमारे पास होगी ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। ठीक है। और दूसरा हमारे पास है अलजेब्रिक वेक्टर्स। दूसरा हमारे पास है अलजेब्रिक वेक्टर्स। सो अलजेब्रिक वेक्टर्स के लिए आपको किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, नीड अ रेफरेंस पॉइंट, जबकि ज्योमेट्रिक वेक्टर्स जो है इसके लिए नो रेफरेंस पॉइंट। ज्योमेट्रिक वेक्टर्स कहीं पे भी आप ड्रा कर सकते हैं, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि अलजेब्रिक वेक्टर्स जो है इसके लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अब रेफरेंस पॉइंट को हम किस तरह जो है इसको जानेंगे कि हमारे पास जो है ये रेफरेंस पॉइंट है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने बता दिया, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स को इसी बोर्ड पर जब मैं ड्रा करता हूँ तो यहाँ पर मैं भी किसी एरो को ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एरो को ड्रा कर सकता हूँ। तो कहीं पर भी जब आप एरो को ड्रा कर सकते हो और तो वो हमारे पास होगी ज्योमेट्रिक वेक्टर्स को, जबकि अलजेब्रिक वेक्टर्स जो है उसको लिए कोई रेफरेंस पॉइंट जो है इसको हम जो है स्पेसिफाई करेंगे कि अलजेब्रिक वेक्टर्स को, और यानी अलजेब्रिक वेक्टर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अब उसी रेफरेंस पॉइंट क्या होगी, किस तरह हम रेफरेंस पॉइंट को जानेंगे, जैसे कि ये तो हम कल जानेंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से मैंने जिस तरह एक एरो जब हम मैं ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास होगी अलजेब्रिक वेक्टर्स। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि जो अलजेब्रिक वेक्टर्स के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो ज़रूरी होता है, तो रेफरेंस पॉइंट को हम किस तरह जो है इसको स्पेसिफाई करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट को जानने के लिए हमने सिस्टम जो है उसको जानना ज़रूरी होता है, जो कि हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।